जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 7वीं संस्कृत एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 8 हम सॉल्व करेंगे। और ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की। इस वीडियो में आपको अष्टम पाठ गुरु गोविंद सिंह मतलब पाठ 8 गुरु गोविंद सिंह के A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है चंडी चरितम इति रचना अस्ति। चंडी चरितम जो रचना है वह किसकी है? इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, गुरु नानक, बाणभट्ट, गुरु गोविंद सिंह या कालिदास। तो बच्चों ये गुरु गोविंद सिंह की है, इसलिए इसका ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह आपका सही उत्तर रहेगा। देखिए दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है खालसा दीक्षायाः बाह्य चिन्हानि सन्ति। तो खालसा दीक्षा के बाहरी चिन्ह क्या है? त्रेहा, चत्वार, पंच या षट। तो बच्चों इसमें आपका आ जाएगा पंच। सा ऑप्शन पंच आपका उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, एकमेव भगवतः ज्योति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। इस वाक्य में हमें बच्चों अव्यय पद बताना है। तो एकम, एव या फिर सा ऑप्शन आपको दिया और दा ऑप्शन। तो बच्चों इसमें एव जो आपका है ये क्या है? अव्यय पद है। तो वह ऑप्शन एव आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्का आत्मरक्षणाय धरंती। सिख जो है आत्मरक्षा के लिए क्या रखते हैं? चक्रम, चक्र रखते हैं। त्रिशूलम मतलब त्रिशूल रखते हैं। या फिर बच्चों खड़ग, खड़गम मतलब तलवार रखते हैं। तो ये खड़गम आपका उत्तर है। अब है विचित्र नाटकम इति रचना अस्ति। विचित्र नाटकम जो रचना है वह किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की, भाष्य की, गुरु नानक की या अश्वघोष की। तो जो उत्तर रहेगा आ ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, आ ऑप्शन आपका सही उत्तर है। चलिए ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट। इनके बाद में हम देखते हैं रिक्त स्थान। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्मस्य प्रवर्तक। गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। सिख धर्मस्य अंतिम गुरु, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु हैं। नेक्स्ट है धरंतु इति पदे। धरंतु इसमें कौन सा वचन है? तो बच्चों इसमें बहुवचन आपका है। चलिए इन क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन, यस्य हृदय पूर्ण ज्योतिष प्रकाशो अस्ति सह एव खालसा भवति। इसमें आपका आ जाएगा खालसा। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह शौवीर गाथा विचित्र नाटकम इति पुस्तके सूचितवान। इस क्वेश्चन में बच्चों आपका विचित्र नाटकम 10वें वाले रिक्त स्थान में उत्तर आएगा। चलिए एक पदेन के लिए प्रश्न हम देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह से जन्म कश्मीर नगरे अव्वल। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कौन से नगर में हुआ? तो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर में आप लिखोगे पटना नगरे। पटना नगर में उनका जन्म हुआ। अब है आपका 12वां प्रश्न, सिख धर्म अनुयायी के, सिख धर्म के अनुयायी कौन है? तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपका सिक्का, सिख धर्म के अनुयायी कौन है? तो सिख हैं। इसमें आपका उत्तर आएगा। अब है आपका 13वां प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह कस्य धर्मस्य दशम गुरु। गुरु गोविंद सिंह कौन से धर्म के 10वें गुरु हैं? तो बच्चों इसमें आ जाएगा सिख धर्मस्य। अब है आपका 14वां प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह से काव्यम किम। गुरु गोविंद सिंह का काव्य कौन सा है? तो बच्चों उत्तर में आप लिखोगे चंडी चरितम। चंडी चरितम जो है गुरु गोविंद सिंह का काव्य है। 14वें क्वेश्चन के बाद में बच्चों एक वाक्य के प्रश्न पूछे गए हैं, के भक्तः आसन। इस क्वेश्चन के उत्तर में लिखोगे कबीर गुरु नानकः सूरदास भक्तः आसन। ठीक है, ये आपका उत्तर है। अब बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में आपका अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह आवाल्यात किम कृतवान। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा सा जनानाम शक्तिम जागृतुम आपते विश्वासी कर्म कृतवान। 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों हम देखेंगे आपका अगला प्रश्न 17वां प्रश्न, तस्मिन् समय कस्य मुगल शासकस्य शासनम आसीत। उस समय कौन से मुगल शासक का शासन था? तो बच्चों तस्मिन् समय औरंगजेबस्य मुगल शासकस्य शासनम आसीत। उस समय पर औरंगजेब नाम के मुगल शासक का शासन था। 17वें प्रश्न के बाद में बच्चों 18वां प्रश्न पूछा है, वीरशस्य सहज कवि का आसीत। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे वीरशस्य सहज कवि गुरु गोविंद सिंह आसीत। ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा। अब बच्चों 18वें प्रश्न के बाद में हम देखते हैं 19वां प्रश्न, पाठे आगतान धर्म संरक्षणानाम वीर पुरुषाणाम विषय एकम एकम विषय लिखित। पाठ में आए हुए धर्म के रक्षक जो वीर पुरुष थे उनके विषय में बच्चों हमें एक एक वाक्य लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहले गुरु गोविंद सिंह का लिखा हमने, गुरु गोविंद सिंह शौर्य धैर्य त्याग वैशिष्ट्यम आशित। और फिर हमने लिखा गुरु नानक का। तो इसमें आपका आ जाएगा गुरु नानक खड़गस्य जो अस्तु इति निनाद कुर्वन् बहुनि युद्धानि कृतवान। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 आपका आ जाता है, विभिन्न धर्मेषु पूजा स्थलम किम किम कथ्यते सूची निर्माण कुरुता। विभिन्न जो
विभिन्न धर्म के जो पूजा स्थल होते हैं जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है उनकी सूची निर्माण करना है और किसको क्या कहते हैं वह बताना है। तो जैसे बच्चों हिंदू धर्म के जो पूजा स्थल होते हैं उसे मंदिर कहते हैं, ईसाई धर्म को चर्च कहते हैं, मुस्लिम धर्म में मस्जिद बोलते हैं और सिख धर्म के पूजा स्थल को गुरुद्वार बोलते हैं। अब बच्चों 21वां प्रश्न आपका है उचित अभ्युपदम चित्वा कथाम पूर्यत। उचित अभ्य शब्द का प्रयोग करके कथा को पूर्ण करना है। जैसे बच्चों सबसे पहले आप लिखोगे पुरा काले एकस्मिन् वने बहवः पशु पक्षी निवसन्ति स्म एकदा वनस्य अन्तः नूतन पर्वतस्य शवा आसीत् सस्कः कच्छं शनैः शनैः आगच्छन्तु इति हि कत्वा शतवरं गतवान् स्थूलगजः मन्दं मन्दम् आगतः मूषकः बिलात् बहिः आगत्य सभागतः और सर्वे पशुपक्षिणे आगत्य मत्स्य परितः उपविष्टा सभास्थलं अन्तनः वामरः आसन् सिंहः उच्चैर्गर्जनं कृत्वा मत्स्यस्य उपरि उपविष्टः सिंहः भाषणं दत्त्वा शुभकामनां दत्तवान् सर्वे मिष्टान् खादितवन्तः कश्चन पुरतः विलम्बेन आगतवान् तः दृष्ट्वा सर्वे हसितवन्तः। तो बच्चों ये ब्लू कलर में हमने आंसर लिख दिए हैं, आपको भी लिख लेने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं। सिख धर्म से परिचय लिखा। सिख धर्म का परिचय हमें लिखना है। उत्तर में होगा सिख धर्म 25 शताब्द्यां गुरु नानक देवं प्रवर्तितः आसीत्। एषः धर्म ऐकेश्वरवाद स्थितः तथा गुरु ग्रंथ साहिब तस्य प्रमुखः ग्रंथः अस्ति। सिख धर्मे सत्यं धर्मः तथा सेवः प्रमुखानि सिद्धान्तानि भवन्ति। सिक्खः केशः कड़ा कच्छ कृपाणः तथा कंगा एतानि पंचकाकराणि धारयन्ति। चलिए बच्चों ये जो लेसन है आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको बच्चों और लेसन्स के सॉल्यूशन देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करके सभी लेसन के सॉल्यूशन देख सकते हैं।